Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Sad Sadek here for Pak Passion, bringing you another exclusive interview. Very delighted to be joined by somebody who I've known for a long time. I've followed his career very closely right from the start. He's born in Lahore. Only played one Test match, which I find absolutely incredible. He played two ODIs. In 2018, he played that one Test match that was at Headingley, where he scored 34 runs and he was top scorer for Pakistan in that second innings in a very difficult Test match for Pakistan. And as you would have it, he was never picked again for Test cricket. Recently, he went past the fantastic achievement of 10,000 first-class runs at an average of 44, which, as I say, is an absolutely brilliant achievement. 28 first-class hundreds and 56 first-class 50s. Great to be joined by Usman Salahuddin. Usman, assalamu alaikum. Walaikum salam, Sajid bhai, how are you? Very well, Usman bhai. Nice to see you. Nice to be chatting to you again. Same here, Sajid bhai, same here. Usman, one Test match. Yes. Incredible, really. 10,000 first-class runs, 28 first-class hundreds, 56 first-class 50s. Sort eight Test match. It must be heartbreaking. Oh, yes, always, definitely, Sajid bhai, you are right. Because when you scored 10,000 runs and you just only got one chance for Test match, so I think it's not fair, good enough chance to me. 10,000 रन्स करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 15 years डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है. इट वाज नॉट अ इजी जर्नी, बट उसके लिए जो थी वो मेहनत करता रहा मैं, और अपना फोकस हमेशा अपनी क्रिकेट पे रखा. दूसरी चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी मैं नहीं गया. और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो इशू रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मोस्टली जो प्लेयर्स ने सफ़र किया, क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर जब सिलेक्शन होती है तो फिर वो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के ऊपर अफेक्ट करती है, क्योंकि फिर उसके लिए फिर आप परफॉर्मेंस नहीं देखते प्लेयर की कि उसने क्या परफॉर्मेंस की है, क्या इसने इस चीज़ जो परफॉर्मेंस की है, क्या ये क्या डिजर्व नहीं करता कि इसको ज़्यादा चांसेस मिले दिए जाएं पाकिस्तान के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली अगेन से कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट को स्टिल. लाइकिंग डिसलाइकिंग की टॉपिक हम अप्रोच करते हैं शॉर्टली, लेकिन देखो एवरी सीजन आप स्पेशली व्हेन यू वर एट योर पीक यू वर टॉप ऑफ द एवरेजेस, टॉप स्कोरर अमंगस्ट द टॉप स्कोरर्स. हमेशा आपके जो स्टैट्स थे ऑलवेज नियर द टॉप थे उस्मान. तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो कल्चर है, is it from the selectors, is it from the board? It's difficult to understand almost, Usman. यस, सेम लाइक मी. मुझे भी समझ नहीं आई आज तक कि मुझे इतने साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज तक क्राइटेरिया समझ नहीं आया. इफ आई स्कोर्ड 1000 runs in a year, so definitely I able to for any chance to for the team. So but ये मुझे भी नहीं समझ आई अभी तक कि जो क्राइटेरिया है क्या, कि अगर मैं पसंद नहीं हूँ या मुझे कोई बताए तो सही कि भाई आपके अंदर ये मसला है या आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं इसलिए हम आपको चांस नहीं दे रहे. तो अगर मैं उनके जो एक क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का कि आपने अगर एक सीजन खेला है, तो अगर आपने टॉप किया है या 1000 रन किए हैं, तो आप डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जो है ना वो चॉइस बन जाते हैं नेशनल टीम के लिए. और मैंने काफी बार 1000 रन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे चांस नहीं दिया गया. एक टेस्ट मैच खेला, उसके बाद फिर मैं वापस डोमेस्टिक में गया और मैंने वहां जाके फिर परफॉर्मेंस की, और सिस्टम कभी चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, हमारे दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है. एवरी ईयर हमारा डोमेस्टिक सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया जाता है, और उसमें अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना ईजी नहीं होता. मेरे लिए भी काफी मुश्किल था जो इस सिनेरियो में मैंने ये सारी परफॉर्मेंसेस की. बट मुझे तो यही लगता है ना कि मुझे शायद मैं उनकी लाइकिंग में नहीं हूँ, या जिसकी वजह से
जो भी वहां पे सिलेक्शन में आते हैं लोग जो आते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट तो वही चलता हुआ आ रहा है ना काफी टाइम से, कि लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर जो है वो हमारी सिलेक्शन होती है, ये पास्ट में भी होती रही है और अभी स्टिल हो रही है। तो आई थिंक इससे ये है कि प्लेयर्स का जो एक समझ लें कि एक जो करियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ। और क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा फोकस सिर्फ मेरी क्रिकेट था, मेरी दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस नहीं था कि मैं मीडिया के ऊपर ज़्यादा इंटरव्यू, अगर आपके साथ देखें मेरा काफ़ी टाइम से वो बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो मेरा मेनली मेरी क्रिकेट के ऊपर होता है कि मैं अपनी क्रिकेट पे फोकस करूं, अपनी परफॉर्मेंस करूं, जो भी मेरा जो मेरे एंड पे जो चीज़ें हैं मैं उसको ठीक करूं। बट ये है कि यहाँ पे हर चीज़ें डिफरेंट है, क्या मैं आपको बताऊं। उस्मान, काफी साल पहले एक मैं फॉर्मर चीफ सेलेक्टर का कोट देखा था और वो कह रहा था कि आपका जो स्ट्राइक रेट था इन डोमेस्टिक क्रिकेट वाज टू लो। क्या वो 100 स्ट्राइक रेट मांग रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? 100 तो किसी का भी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इफ आई एम प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट, सो उसमें स्ट्राइक रेट जो है, अगर मैं 45-50 के राउंड अगर मैं खेलता हूँ, मेरा यही है 45-50 के बीच में मैं अराउंड खेलता हूँ। आप यू टेल के ये आई एम रॉन्ग और राइट। It's an acceptable strike rate, Usman. इफ यू आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 ओवर गेम और T20 क्रिकेट। कॉमन सेंस की बात है कि रेड बॉल में आपका जो टेस्ट मैच है वो 3 दिन में खत्म हो जाता है। आपके पास कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है पूरे पाकिस्तान में स्वाय उस्मान सलाउद्दीन के, कि जो जिसमें एक टेम्परामेंट है वो अल्लाह की तरफ से है, वो मेरी तरफ, वो मेरे अंदर नेचुरल एक चीज है कि मेरे अंदर एक टेम्परामेंट है, लंबी बैटिंग का मुझे शौक है। जितने भी अगर आप प्लेयर से बात करेंगे वो यही बोलेंगे कि यार नहीं, वो लंबी बारी वाला प्लेयर है। तो आप उसको यूटिलाइज करें आपकी रेड बॉल क्रिकेट के लिए। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, मेरे जो स्टैट्स हैं मैं तो उनके ऊपर बात कर रहा हूँ कि आई डिजर्व मोर चांसेस टू प्ले फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं यही बोलूंगा कि लाइकिंग डिसलाइकिंग है शायद। शायद मैं कुछ ज्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ शायद, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो इसलिए जिसकी वजह से जो है वो मुझे फेयर इनफ चांसेस नहीं दिए गए। और क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में लिंक्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, अगर आपके अच्छे लिंक्स हैं जो भी सिलेक्शन में है या जो भी बोर्ड में है, तो फिर आपको डेफिनेटली चांसेस मिलते रहेंगे। और चाहे अगर आप 40 ईयर्स के भी हैं तो आपको खिला बुला कर एक टेस्ट मैच खिला दिया जाएगा। डजेंट मैटर कि अगर आपने पीछे रेड बॉल क्रिकेट खेली हुई है या नहीं खेली हुई, हर क्राइटेरिया अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या है। और जब मिसबा उल हक और यूनुस खान भी रिटायर हुए तो आपका नाम मेंशन हो रहा था कि एज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर आइदर मिसबा और यूनुस, और दोनों ने सेम टाइम रिटायरमेंट ली, लेकिन फिर भी नहीं चांस मिला। बिल्कुल, अब देखें ना, मैं 2017 में पाकिस्तान टीम के साथ वेस्ट इंडीज के टूर पे था, जो मिसबा भाई और यूनुस भाई का लास्ट वो सीरीज थी। तो मिकी आर्थर वाज द सिलेक्टर, उसने बोला कि आफ्टर मिसबा एंड यूनुस ही विल बी अ बेस्ट चॉइस फॉर इन मिडल ऑर्डर। आफ्टर दैट जैसे ही वो मिकी आर्थर चेंज होता है, दूसरे लोग आ जाते हैं, वो चेंज हो जाती है सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ, और सडनली मुझे गायब कर दिया जाता है। मैं वापस चला जाता हूँ डोमेस्टिक में, वहां जाके फिर परफॉर्मेंस करता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर भी कोई चांस नहीं मिलता। हालांकि अगर आप मेरा जो लास्ट टेस्ट मैच जो मैंने खेला हुआ है उसमें मैं हाईएस्ट रन स्कोरर भी था सेकंड इनिंग्स में उसमें जी, मैं हेडिंग। मैं वहां था हार्डिंगली, आई वाज इन द प्रेस बॉक्स जी। So one of the toughest wicket in England, Headingley. So I was facing Jamie Anderson, Stuart Broad, Chris Fox, और I played brilliant, not too good, but I played brilliant. पर उसके बाद एटलीस्ट एक आधा चांस और मुझे मिलना चाहिए था, एक दो तीन टेस्ट मैचेस मुझे देने चाहिए थे, बिकॉज मेरी काफी परफॉर्मेंसेस थी। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अनफेयर हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। मुझे फुली चांसेस नहीं दिए गए, जो मेरी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो अगर आप वो देखें तो 10,000 अगर आपने रन्स किए हैं तो उसमें उसके बाद आपको क्या एक टेस्ट मैच मिलना चाहिए?
बस मेरा यही एक जो है क्वेश्चन है। मैंने अपने एवरी जितने भी मैंने जो इंटरव्यूज किए हैं उसमें मैं यही पूछता हूँ कि क्या ये जस्टिस था मेरे साथ कि जी आपने इतने परफॉर्मेंस की और एक टेस्ट मैच। अगर मेरे अंदर कुछ फ्लॉज थे या कुछ मिस्टेक्स थी तो मैंने 10,000 रन कैसे कर लिए हैं। टफेस्ट लेकिन उस्मान डोमेस्टिक। सिर्फ सिर्फ 10,000 रन का नहीं है इश्यू। 28 फर्स्ट क्लास हंड्रेड्स, 56 फर्स्ट क्लास फिफ्टीज, और एवरेज भी आपका देखो 44 इन फर्स्ट क्लास विकेट। यस। सो बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे अपकमिंग अपकमिंग जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आएगा, वो क्या सीखेंगे। वो इसलिए अमेरिका मूव हो रहे हैं, कोई इंग्लैंड मूव हो रहा है, कोई जिम्बाब्वे मूव हो रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट। उसकी रीजन ही ये है कि जब वो देखते हैं कि यार ये प्लेयर्स जो इतनी इतनी परफॉर्मेंस करके भी इनको इनफ चांसेस नहीं दिए गए, तो हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारी तो खैर उस तरह से परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। अब आप देखें यंग टैलेंट हमारे पास आ ही नहीं रहा। हम लोग पीएसएल की परफॉर्मेंस जो है वो देखते हैं, एक दो मैचेस में अगर किसी ने किया होता है उठा के हम उसको टीम में डाल देते हैं। अब मुझे आप कोई एक बंदे का नाम लें, कोई अपकमिंग प्लेयर जो है, सवाए दो तीन ही नजर आएंगे आपको। पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले तो आपके प्लेयर आ रहे थे। अब तो ये आपके पास ये जी, यही मेरा नेक्स्ट सवाल था उस्मान के। ऑब्वियसली आप तो इतने साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, यू सीन द स्टैंडर्ड्स गो अप एंड डाउन, और काफी प्लेयर्स के साथ और अगेंस्ट आप खेले हैं। आजकल हमारा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, देखो टेस्ट टीम हमारी, योर टेस्ट टीम इज यूजुअली रिफ्लेक्शन ऑफ योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हमारी टेस्ट टीम भी डाउन हिल जा रही है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टैंडर्ड के बारे में बताएं आजकल कंपेयर टू प्रीवियस। अभी देखे मैंने आपको बोला है कि मैं लाइक मेरा जो डेब्यू था इन 2007, माय फर्स्ट क्लास डेब्यू वाज इन 2007। Since 2007, I'm still playing domestic cricket. Every year I'm playing cricket, डोमेस्टिक क्रिकेट। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल आइडिया है डोमेस्टिक में क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये जो 15-20 साल जो मेरा करियर है, इसमें हर 2 साल बाद 1 साल बाद कुछ चेंज कर देते हैं। वो इतनी वो है डायरेक्शन मतलब चेंज हो जाती है प्लेयर की। प्लेयर इसके लिए प्लेयर्स को समझ ही नहीं आ रहा। अब मुझे नहीं पता कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर जो डोमेस्टिक का प्लान है वो क्या है। एवरी ईयर जो है वो हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है, जो कि सबसे पहले हमें एक अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारा डोमेस्टिक का जो एक सिस्टम जो भी बन जाए, एटलीस्ट उसको टाइम दें। जो 6 टीम वाला सिस्टम था, जो नॉर्दर्न सेंट्रल पंजाब जो आपने फॉलो किया होगा, अभी तक जो है मैंने सबसे ज्यादा अगर कोई क्रिकेट एंजॉय की है तो वो 6 टीम वाली। अगर आप देखें तो फिर हमारी वही 16-18 टीमें कर दी हैं डोमेस्टिक की। क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, क्वालिटी कम हो गई है। अब उसमें जो था, उसमें जो हमारी 6 टीम खेलती थी, उसमें इतनी जबरदस्त क्वालिटी थी क्रिकेट कि आपके जो बेंच पर पाकिस्तान प्लेयर्स जो थे वो बेंच पर बैठे होते थे। तो आपके लिए टीम बनाना मुश्किल हो जाता था, बिकॉज आपकी टीम्स कम थी। वो आइडिया बहुत जबरदस्त था। हमें उसी पर ही आना चाहिए और उसी पर ही आना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना और इंडिया जैसी टीम को हराना। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड देखें, जब भी मुश्किल टीम आती है हम लोग स्ट्रगल करते हैं। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ही ये है कि हम जब अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट जाते हैं या अच्छी बैटिंग के अगेंस्ट जाते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें उस तरह से क्वालिटी क्रिकेट जो है हम लोग नहीं खेलते डोमेस्टिक में। और हमें अपना पिच स्टैंडर्ड ठीक करना पड़ेगा। हमारे इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में 40-40 पर भी टीम आउट हुई है। आप मुझे बताएं कि 4 दिन का मैच है, ठीक है, आप 2 दिन में खत्म करवा रहे हैं, 3 दिन में खत्म हो रहा है, दो तीसरा दिन तो गया ही कोई नहीं है ना। 2 दिन में 4 दिन का मैच खत्म हो रहा है, आपके बैट्समैन जो है वो कैसे इंप्रूव करेंगे? वो 4 दिन बैटिंग करेगा तो वो जो उसमें टेम्परामेंट आएगा ना। अभी मुझे बताएं, कोई टेम्परामेंट वाला प्लेयर आ ही नहीं रहा, क्योंकि पिच स्टैंडर्ड हमारा इतना गलत, मतलब इतना वो नीचे जा चुका है कि 70 पे टीम आउट हो रही है, 50 पे टीम आउट हो रही है, 40 पे टीम आउट हो रही है। तो हाउ कैन यू लर्न फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट? उस्मान, आप तो ऑब्वियसली यू प्लेइंग स्टिल फर्स्ट क्लास क्रिकेट विद अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि हमारे जो यंग अप एंड कमिंग बैटर्स, बॉलर्स, विकेट कीपर्स लगा लो, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन टू मच ऑन T20 क्रिकेट। यस, यस, यस।
बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना कि 4 डे क्रिकेट जो है वो अब तो कोई प्लेयर खेलना भी नहीं चाह रहा। एक तो देखें उसमें पैसे भी नहीं है। 4 डे क्रिकेट में अगर आप खेलते हैं 4 दिन का मैच खेल के आपको 30,000 रुपये मैच फीस मिलती है, ठीक है, और उसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है। फिर आपने 4 दिन खड़े ग्राउंड में रहना है, और जो पिचेस स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको बताया है कि इतना अच्छा नहीं है हमारा जो फोर्ड। इसलिए वो क्या करते हैं, वो T20 की तरफ हमारे यंग प्लेयर्स जा रहे हैं। टाइम कम है, पैसे ज्यादा है, फेम ज्यादा है, इसलिए जो हमारे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं वो एक तो अपनी टेक्निक पर भी काम नहीं कर रहे, वो आ रहे हैं और वो मार रहे हैं बस। क्योंकि वो ऑब्वियसली जब टेक्निक तो आपकी रेड बॉल में चेक होती है, और रेड बॉल में ही आपकी टेक्निक जो है वो पता चलती है कि आप में कितना टेम्परामेंट है, आपकी क्या टेक्निक है। अभी मैं सुन रहा था ऑस्ट्रेलियन मार्क टेलर, उसने बोला है कि वो T20 क्रिकेट को बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा अब क्राइटेरिया हो गया है वो सिलेक्शन का, वो T20 हो गया। जो जो अच्छे 2 छक्के मार देता है हम कहते हैं कि वो जो है वो वेरी गुड प्लेयर है, और ये यही प्लेयर है, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा है तो वो इंडिया खेल रहा है, वो मेरिट पे खेल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है अगर आपको कोई 6 वाला बॉल मिल रहा है तो यू कांट हिट अ 6। अगर आप बैटिंग पर गए हैं, फर्स्ट बॉल मिला है बाउंड्री वाला, आप उस पर जाएं, बाउंड्री मारें उसको, आई एम नॉट सेइंग। बट अगर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मेरिट ऑफ क्रिकेट, मतलब मेरिट पे क्रिकेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप आपका फेस किधर है और आप उसको घुमा रहे हैं। यू साइम अयूब अंडरस्टैंड? जैसे, सॉरी। साइम अयूब जैसे शॉट, नो लुक शॉट्स। देखिए अब साइम यूब बहुत अच्छा प्लेयर है, वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर, बट हमसे तो उस तरह से नहीं आई। 1-2 साल में जिस तरह मुझे लग रहा था कि वो जिस तरह से आया था और उसको जिस तरह से परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, आई थिंक उसकी शायद ज्यादा फोकस अपनी बॉलिंग की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से वो अपनी बैटिंग को उस तरह से शायद फोकस नहीं कर पा रहे। और जितना अच्छा वो प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे मैटर जो करता है वो परफॉर्मेंस करती है आपकी। तो वो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं आ रही, और आई विश के वो आगे परफॉर्म करें और अपनी जो भी वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करें। Usman, आप तो, as you say, you played first class cricket for 18, 19 years now. So if a young cricketer comes to you in Pakistan or asks for advice, आप क्या advice says batsman, आप क्या advice देगी उनको? देखिए, जैसे भी मैंने बोला है कि इफ यू प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट सो यू हैव टू बैट एटलीस्ट 2 डेज। 150-200 बॉल्स अगर आपने फेस की हैं तो फिर ही आप कुछ लर्न कर सकते हो, और कुछ बड़ी रन्स करोगे, सेंचुरीज करोगे, तो देन आपको जो है ना वो रियलाइज होगा कि आप जो है वो किस तरह के प्लेयर हो। सो मैं यंग यंग प्लेयर्स के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि आप जो है वो ज्यादा जो फोकस है वो अपना रेड बॉल के लिए रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट है कि ये लोग जो है वो रेड बॉल की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि जितने भी हमारे जो नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करेंगे अब, अगर वो फ्री होंगे। सो इनको चाहिए कि अपना जो फोकस है वो रेड बॉल के लिए की तरफ ले आए। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है अपनी वो गेम ही चेंज कर लें। रेड बॉल में भी आप जाके अपनी प्रॉपर गेम खेल सकते हो, अटैकिंग क्रिकेट खेलो आप, कौन आपको मना कर रहा है, बट मेरिट के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने स्लोगिंग नहीं करनी रेड बॉल क्रिकेट में, आपने जो है वो अपने जो मेरिट पे जो बॉल आएगा आपने वैसे ही खेलना है। और इससे ये है कि जब आप लंबी नहीं खेलते हो, 200 करते हो, 150 करते हो, तो देन आप ज्यादा सीखते हो और आपको जो है वो बेटरमेंट होती है आपकी बैटिंग में, आपकी स्किल में। और उस्मान, इम्पोर्टेंस ऑफ पिचेस, कभी जैसे आपने कहा कि 2 दिन में सीमिंग विकेट्स, ग्रास विकेट्स, कभी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स, जहां स्पिनर्स 2 दिन में मैच मुका देते। वी नीड टू हैव दिस स्पोर्टिंग विकेट्स, बैलेंस्ड विकेट्स, है ना, आई पिचेस। आई थिंक जिसका भी आइडिया था, आप टोटली डिसएग्री दिस, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था ये। अब हम लोगों ने पहले तीन तीन मैच या 4 मैच खेले हैं फुल बॉलिंग ट्रैक्स, ठीक है जी, और वो 2-2 दिन में मैच खत्म हुए हैं। मुझे बताएं उस क्रिकेट का क्या फायदा है? आपके तो पहले 4 मैचों में अगर एक बैट्समैन ने रन नहीं किया तो वो तो अगले तीनों मैच बाहर हो गया ना, उसका तो सीजन खत्म, उसका तो सीजन खत्म। उसके बाद आपने स्पिनिंग ट्रैक बना दी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए।
अगर 7 मैच का एक वो है सीजन है, तो आप स्पोर्टिंग ट्रैक बनाओ, दैट्स इट, जिसपे फास्ट बॉलर भी आउट करे, स्पिनर भी करे, बैट्समैन रन भी करे, ठीक है। और पहले 3 मैचों के बाद वो अगला बेचारा, उसने 3 मैचों में कुछ नहीं किया, तो उसके बाद उसको चांस ही नहीं मिला, उसको घर भेज दिया कोच ने। आप मुझे बताएं, ये मेक सेंस है कोई चीज के जी? फर्स्ट जो है वो बॉलिंग पिचे बना दी हैं, और उसके बाद वो स्पिन ट्रैक्स आ गए हैं हमारे। मेरी तो समझ में नहीं आई ये क्रिकेट, मैंने तो एंजॉय नहीं किया। मैं भी खेला हूँ, मैंने तो बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। उस्मान, आपने काफी ग्रेट बॉलर्स फेस किए होंगे इन डोमेस्टिक क्रिकेट ओवर द 18-19 years first class cricket. Who's been the best and strongest bowlers you faced in Pakistan first class cricket? टू बी ऑनेस्ट, जो अभी लास्ट सीजन खेला है इसमें तो कोई ऐसा अपकमिंग कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई प्लेड अगेंस्ट अब्बास, मोहम्मद अब्बास। ही इज द ओनली वन कि जिसने रेड बॉल में बैट्समैनों को जो है ना वो तंग किया। स्टिल ही बॉल्ड रियली वेल। और अपकमिंग में मुझे यकीन करें कि अभी तक कोई भी ऐसा बॉलर नहीं नजर आ रहा कि जिसने आके कोई बताया हो कि जी मैं अपकमिंग बॉलर आ रहा है, और जिसने जो है वो आउट किए हो। और हाँ, बहुत सारे बॉलर जरूर हैं वहां पे, बट एक एक होता है ना, एक जो नजर आता है, जैसे आमिर आया था, नसीम शाह आया था, शहीन शाह अफरीदी आया था। मतलब ये आते साथ ही ये लोग जो थे, इनमें वो नजर आ रहा था टैलेंट, और ये आते साथ ही देखें टीम में सिलेक्शन हो गई इनकी। और वो ऐसे मुझे इस साल अभी तक मुझे तो जो है वो ना कोई बैट्समैन नजर आया, ना कोई बॉलर नजर आया। और हाँ, वो शामिर हुसैन लड़का है, वो मेरी टीम में खेल रहा था पीटीवी में, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और भी हैं 2-3 लड़के, मैं जिनके नाम मुझे है माइंड में नहीं आ रहे। तो ये है कि अब जैसे इन लड़कों ने अगर रन्स किए हैं तो इनको फौरी चांसेस देने चाहिए। अब अगर इनको चांसेस, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी अब इन्होंने, क्योंकि यू नेवर नो नेक्स्ट सीजन आपसे उस तरह से परफॉर्मेंस हो नहीं हो। तो ये जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की है इनको चांसेस मिलने चाहिए, और आई होप इनको मिलेंगे भी। Or Usman, आगे क्या plans? I know you're in England at the moment playing club cricket, where every season you do really well and always successful in playing in league cricket. Yes, at the moment I'm in England, so I'm playing for Lutterworth Cricket Club. At the moment I'm very enjoying, great people. और मेरा जो बेसिकली जो एक मकसद होता है इंग्लैंड आने का, क्योंकि मैं यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखता हूँ। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो एक ह्यूमन राइट्स जो मैं समझता हूँ जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पर है। और मैंने इंग्लैंड से काफ़ी कुछ सीखा है। मैं क्रिकेट खेलने के लिए तो आता ही हूँ, लेकिन मैं इधर और भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए आता हूँ। और जो मैंने सीखा भी है इंग्लैंड से, काफ़ी कुछ लर्न किया है, जिससे मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हुई है। यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है, और हर चीज़ जो मैनेज होगी, और कमिटमेंट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। और अच्छा है, लीग में बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड है। सो फार आई एम रियली एंजॉयिंग। और आफ्टर प्लेइंग करियर obviously काफी साल अब आप खेलेंगे, क्या कोचिंग कुछ और प्लान्स है टू स्टे इन क्रिकेट? यस साजिद भाई, डेफिनेटली। एक क्रिकेटर जो होता है उसको क्रिकेट के अलावा तो कुछ भी नहीं आता। तो मेरा भी यही प्लान है कि इंशाल्लाह, अभी तो क्रिकेट आई एम स्टिल फिट, आई एम स्टिल प्लेइंग। और अभी तक तो प्लान यही है कि इंशाल्लाह कम बैक करना है टेस्ट टीम में। और मैं भी बिल्कुल डिसाइड नहीं हूँ, और स्टिल होपफुल हूँ कि जो अपकमिंग सीजन होगा उसमें इंशाल्लाह अगर मैं परफॉर्मेंस करता हूँ तो डेफिनेटली स्टिल लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर, बिकॉज आई नो जो पाकिस्तान में रेड बॉल के जो प्लेयर्स हैं, जो काफ़ी उसमें एक अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर आ रही हैं। और इंशाल्लाह आई विल वर्क मोर, इंशाल्लाह मैं इम्प्रूव करूंगा और डेफिनेटली कम बैक करूंगा। अभी तो फिलहाल यही सोचा हुआ है। अभी फ्यूचर प्लान जो है वो तो माइंड में नहीं है, देखें क्या होगा। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Really appreciate your time. Wish you all the best for the future. Good luck for the rest of the season in England, and inshallah we'll speak again soon. Thank you very much.